आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा, भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादां था बेचारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। कुरैद ने निकलेंगे तो इतने गीत निकलेंगे साहिर के कि आप गिनते रह जाएंगे। और उन गीतों में जहाँ एक खलिश है, वहीं ज़िंदगी के लिए रोमांस भी है। अपने तरीके के एक अलग ही शायर थे साहिर। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम। चांद ना भी दिखाई दे, उनके अल्फाज में चांद नज़र आता था। जब भी कभी चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है, चांद मध्यम है। 1955 का ये गीत आज भी ऐसे लगता है जैसे एकदम शादाब है। बच्चों के बारे में कहेंगे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। ख़वातीन के बारे में कहेंगे, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे आज़ाद किया। प्यासा उनकी ज़िंदगी की एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें जो कलाम उन्होंने लिखे हुए थे वो पूरी तरह से उंडेल दिए, और बर्मन दादा की धुनों ने वो जता दिया। वो एक स्याह दुनिया दिखाई गुरुदत्त ने, जिसका अंदाज़ा लोगों को था नहीं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। साहिब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इधर चलते चलते जो कभी कभी के गीत उन्होंने दिए, वो भी अपने ढंग के बेमिसाल गीत थे। आज सुबह सुबह मैं याद कर रहा हूँ साहिर साहब को, क्योंकि मेरे तो बहुत ही प्रिय शायर भी हैं और गीतकार भी हैं। जब भी उनके गीतों को सुनता हूँ, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। लेकिन साहिर का दुनिया से दिल भर गया था और इसीलिए वो दुनिया से रुखसत हो गए। दिन आज ही का था, हम उन्हें याद करते हैं और करते हैं नमन। अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। बड़ी जल्दी ही मालूम हो गया था अब्दुल हई को कि ये दुनिया दरअसल पैसे वालों की है, दौलतमंदों की है, और आम आदमी के लिए इसमें कोई जगह है नहीं। और नतीजा ये कि एक अजीब किस्म की शिकायत उनके मन में बचपन से आ गई। नाम जब उनका साहिर हो गया तो दुनिया ने जाना कि साहिर लुधियानवी कितने बड़े इंसान का नाम है। वालिद के तंज़, वालिद की दी हुई तकलीफ़ें, माँ का लगातार दुख सहते रहना, ये सब बचपन में ही साहिर ने देख लिया था। और आगे जाकर एक जगह जब उन्होंने कहा, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी
हो जाती हूँ। लता जी की आवाज़ का दर्द, जयदेव जी की धुन और साहिर के अल्फाज, कितना कुछ था साहिर के दिल में। बचपन की वो खराशें और उसके बाद जवानी की वो नाकामियाँ, वो इश्क चाहे महेंद्र कौर से था और चाहे ईश्वर कौर से था, और आगे जाकर चाहे वो वाबस्तगी अमृता प्रीतम से थी या सुधा मल्होत्रा से उनकी दोस्ती थी, इन सब जगहों पे वो नाकाम होते चले गए। और आखिर साहिर इस बात को समझ गए थे, ये दुनिया बहुत अलग है। 1960 में जब उनकी फिल्म आती है फिर सुबह होगी, तो उसमें एक पैगाम उन्होंने दुनिया को दिया था, क्योंकि 13 बरस हो चुके थे आज़ादी को मिले हुए, लेकिन कुछ कमियां चारों तरफ नज़र आ रही थी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। रोमांटिक इतने, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। और जब एहतजाज की बात आए तो फिर कुछ नहीं देखना आगे पीछे। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल ज़माने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। ऐसे ऐसे पैगाम साहिर देते थे। ख़वातीन से किस कदर उनका रिश्ता था, अक़ीदत का, मोहब्बत का, और कितने सारे गीत उन्होंने उनकी ऊंचाई और उनकी बुलंदी के बारे में भी लिखे। अपनी ज़िंदगी में जो भी मग़मूमियत थी उसे कभी आड़े आने नहीं दिया अपने हुनर के। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। ऐसे ऐसे पैगाम देते थे साहिर। कितने सारे गीत आप उनके याद करें, और उनकी शायरी, जहाँ एक तरफ कमाल के गीतकार हैं वहीं शायर भी बाकमाल हैं। उस दिन जब 29 सितंबर 2004 को गुलजार साहब से एक बहुत ही तवील गुफ्तगू मेरी हो रही थी, तब मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पसंद का गीतकार कौन है सबसे पहले जिसका नंबर आता है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, गीतकार तो शैलेंद्र है, शैलेंद्र जी हैं, लेकिन जो फिल्मों में शायरी को जोड़ा है जिस तरीके से, वो साहिर का कमाल है। साहिर की अपनी कितनी भी तलखी रही हो ज़िंदगी की, लेकिन साहिर ने कभी किसी जगह भी समझौता नहीं किया। माँ से बेहद मोहब्बत थी, माँ को दुख उठाते देखा था, और इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहते थे कि उन्हें कोई तकलीफ़ और ना पहुँचे। सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दी और अनमैरिड रहे, ब्याह नहीं किया। 59 बरस पूरे करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। दिन यही था, 25 अक्टूबर बरस 1980 था। 40 साल बाद भी ताबिंदा है, ज़िंदा है। साहिर एक ऐसा परिंदा है
जिसके बारे में जितना आप कहते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कम रह गया है। अब हम दोनों के गीतों को देखिए ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अब देखिए देव साहब की ज़िंदगी का तो ये फ़लसफ़ा ही बन गया। दुनिया में हम आए हैं, तकलीफ़ें हमारे साथ रहेंगी, नाकामियाँ भी रहेंगी, जो चाहेंगे वो होगा भी नहीं, लेकिन उसके बाद जिएंगे, इत्मीनान से जिएंगे, खुदारी से जिएंगे। ये कमाल साहिर का था। तो जैसे मैंने कहा ना कि रोमांस भी है, एहतजाज भी है, जो आम इंसान है उसके लिए बहुत दर्द है उनके दिल में। और हमेशा वो ये कहा करते थे कि देखो कोई उम्मीद मत रखो पैसे वालों से, बस इतना करते रहो, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तुम लोग मिलकर के अगर रहोगे ना, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप यूनाइटेड रहोगे, इकट्ठे हो जाओगे, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ख्याल था साहिर का। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। टॉप क्लास नेशनलिस्ट, देश से बेपनाह मोहब्बत, और तीखे इतने कि जब 100 साल का जश्न मनाया जा रहा था गालिब का, तो वहाँ एक नज़्म लिखती, और ऐसी तंज़िया नज़्म थी कि इंतज़ामिया के तो पसीने छूट गए। लेकिन उन्हें फ़िक्र नहीं थी, जो उन्हें कहना होता था वो कहते थे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी किसी किस्म की। सच को छुपाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता था, ना वो ऐसा कर सकते थे। तो ऐसे थे साहिर। मैं पहले भी बहुत कुछ साहिर के बारे में बोलता रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि आज है 25 अक्टूबर, और वो बरस था 1980, ये बरस है 2020, और आज के दिन साहिर दुनिया से रुखसत हो गए। जज्बात को कैसे पिरोते थे। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे। बहुत प्यार था, बहुत प्यार मिलता था उन्हें, और इसीलिए हर तरह के गीतों को लिखना उनके लिए आसान हो जाता था। आज के दिन को शुरू करते हैं, फिर जैसा कि अक्सर हम करते रहते हैं हस्बे मामूल, कुछ मैं कह देता हूँ, कुछ दोस्त कह देते हैं, और इसी के साथ हम उस दौर को रिवाइंड करते हैं। आज के दिन को भी कुछ इसी अंदाज में शुरू किया जाए, क्या ख्याल है? ये एक खामोश सा अफसाना मैं अपने सामने देख रहा हूँ। कुछ भी नहीं बोल रहे ये लोग आपस में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनके पास कहने को कितना कुछ है। सुबह की धुंध में मलबूस ये 3 चेहरे न जाने क्या कहना चाहते हैं, लेकिन शायर तो कहते थे, मैं हर एक पल का शायर हूँ, और शायर हर एक पल के शायर हैं। वो एक बंजारे की तरह से ये भी कह देते थे, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, और वो ज़िंदगी के रोमांस को भी बड़े इत्मीनान से सामने ले आते थे। ये कमाल था शायर का। रफ़ी साहब के लिए कितने सारे गीत उन्होंने लिखे, रवि साहब, रवि म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए, और ख़ास तौर से बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। इसमें वो दर्द है जो शायर महसूस करते थे, अपनी ज़िंदगी का एक सूनापन था उनका। मैं इस शहर जब इनको देख रहा हूँ परिंदों को, तो ऐसी एक उड़ान ले ली एक ने, और रुकता कौन है कहाँ किसी के लिए। शायर जानते थे इस सच्चाई को, बहुत अच्छी तरह से समझते थे, और इसी का नतीजा ये कि जो भी ज़िंदगी से एक बार चला गया, फिर कभी उसके बारे में मन में सोचा भी तो कहा कभी नहीं। तो कितना भी गहरा था, लेकिन
खुद ही सहा और फिर सभी चले गए ज़िंदगी से। साहिर अकेले रह गए थे। साहिर का मतलब ही जादूगर से होता है और ऐसे जादूगर साहिर